नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द शानदार। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिक्स का, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किस चीज़ पे होगा? तो मोमेंट ऑफ फोर्स पे। मोमेंट ऑफ फोर्स का हम लोग थ्योरी पहले पढ़ चुके हैं। अब उस पे जितने सारे न्यूमेरिकल हैं हम लोग को सिलेबस में, उसका सारा न्यूमेरिकल हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे और जो बचेगा वो अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आप लोग देखिए। डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ 40 न्यूटन फोर्स एक्टिंग ऑन एन एलिमेंट एज शोन इन फिगर। एक एलिमेंट दिया हुआ है, एक मटेरियल दिया हुआ है जिस पे 40 न्यूटन का फोर्स क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। तो पूछ रहा है कि मोमेंट ऑफ फोर्स बताइए किसके द्वारा, उस 40 न्यूटन के द्वारा। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया हुआ, ये इस डायरेक्शन से अगर किया हुआ है तो यहाँ पर यह समझना है कि ये वाला क्या है, फिक्स है। ये वाला एंड क्या है, फिक्स एंड है। बात समझिएगा, ये वाला, ऐसा नहीं कि ये वाला भी घूमेगा। ये वाला पे फोर्स है, ये इसका आर्म है और ये भी आर्म है, जो कितना डिग्री के एंगल के साथ है, 30 डिग्री एंगल के साथ है। तो बताइए कि यहाँ पे इस 40 न्यूटन के द्वारा जो फोर्स लगेगा वो उसका मोमेंट ऑफ फोर्स कितना होगा। फोर्स कौन सा डायरेक्शन में लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो चलिए मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ओ। ओ के अबाउट हमको क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है। मोमेंट ऑफ फोर्स बराबर हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसके परपेंडिकुलर का लेंथ। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से तो अगर इस फोर्स को और आगे इस डायरेक्शन में बढ़ाएं तो ये वाला लेंथ तो परपेंडिकुलर है, लेकिन क्या ये वाला लेंथ परपेंडिकुलर है इस फोर्स के लिए? नहीं। वो कितना एंगल के साथ हो जाएगा, तो ये 30 डिग्री के साथ ये आर्म क्या है, एंगल बना रहा है। अगर हम लोग ये कंसिडर कर ले कि ये वाला जो डिस्टेंस है, इस फोर्स के हम लोग ये वाला लेंथ निकाल लें, यानी यही डिस्टेंस को परपेंडिकुलर बनाने के लिए ये वाला लेंथ निकाल लें, तो निकल जाएगा कि नहीं? एकदम सिंपल है। ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला हम लोग कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो लगाए कि ये वाला वैल्यू पता है और ये वाला वैल्यू निकल जाए। आप लोग बताइए, नेमिंग करते हैं इसको ए बी सी। तो बताइए कि ए बी सी में हम कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो लगाएं कि ये वाला वैल्यू दिया हुआ है और ये वाला वैल्यू पता लग जाए। बताइए। तो सबसे पहले समझना होगा कि ये जो दिया हुआ है ए बी क्या है और ए सी क्या है। तो यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। यानी 90 डिग्री के सामने वाला कौन सा हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा, तो हाइपोटेनस हो जाएगा। और जिसके साथ जो एंगल बना रहा है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये वाला बेस। यानी हम लोग को पता क्या करना है, हम लोग को एसी पता करना है, यानी बेस पता करना है। और दिया हुआ क्या है, एंगल दिया हुआ है और हाइपोटेनस दिया हुआ है, यानी कर्ण दिया हुआ है, और हमको आधार निकालना है। तो हम लोग लगा देंगे डायरेक्टली कौन सा, कॉस थीटा। तो यहाँ पर लिखते हैं क्या, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस ए सी बाई ए बी, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस का वैल्यू कितना है, ए सी, और ए बी का वैल्यू यानी हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है, ए बी। ए सी का वैल्यू हमको निकालना है, ए बी का वैल्यू कितना है, 2। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2, यानी ए सी बाई 2। यहाँ से हमको मिल गया कि ए सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3, यानी ये वाला वैल्यू कितना हमको मिल गया, √3। अब देखिए तो ये वाला टोटल डिस्टेंस ओ से लेकर के सी तक इस फोर्स के लिए परपेंडिकुलर हो गया कि नहीं। यानी टोटल डिस्टेंस कितना, 4 + √3, और परपेंडिकुलर फोर्स कितना, 40 न्यूटन। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ए ओ इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वैल्यू कितना, 4 + √3, 4 ये वाला और प्लस √3 ये वाला, 4 + √3 इंटू फोर्स का वैल्यू कितना है, तो 40 न्यूटन। यानी यहाँ से जो काट के आएगा आंसर वो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर इसका वैल्यू हो जाएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, तो इसको मिटाते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है ए वर्टिकल फोर्स
500 न्यूटन इज अप्लाइड टू द एंड ऑफ ए। एक वर्टिकल फोर्स है जिसका वैल्यू कितना है 500 न्यूटन, इज अप्लाइड टू एंड ऑफ ए एंड पे 500 न्यूटन का क्या हो रहा है, एक वर्टिकल फोर्स अप्लाई हो रहा है। ऑफ अ लीवर विच इज अटैच टू ए शाफ्ट, एक शाफ्ट से अटैच्ड है टू शाफ्ट एट पॉइंट ओ पॉइंट पे ये लीवर क्या है, अटैच्ड है, एज ओन इन फिगर में जैसा कि दिखाया गया। तो सबसे पहले पूछ रहा है कि मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ओ, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ओ पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट ऑफ फोर्स बताइए, और फोर्स कितना है 500 न्यूटन। इसमें 4 क्वेश्चन एक ही बार में पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है हॉरिजॉन्टल फोर्स टू बी अप्लाइड एट ए। बोल रहा है कि अगर सेकंड के लिए हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड होता ए पॉइंट पे, हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालने के लिए बोल रहा है टू बी अप्लाइड, हॉरिजॉन्टल फोर्स अगर अप्लाई होता है यहाँ पे एफ का वैल्यू एट ए पे विच क्रिएट द सेम मोमेंट अबाउट ओ। इतना मान लिया जाए कि मोमेंट का वैल्यू अगर यहाँ पे कितना आ जाए 50 न्यूटन मीटर आ जाए, सपोज कर लिया जाए, तो इसमें जितना मोमेंट इस 500 न्यूटन की वजह से हो रहा है उतना ही मोमेंट होगा एक फोर्स लगता है, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगता है ए पॉइंट पे इस डायरेक्शन में। तब पूछ रहा है कि इस फोर्स का वैल्यू आप कैलकुलेट करके बताइए कि हॉरिजॉन्टल फोर्स वो कितना होगा जो सेम मोमेंट क्रिएट करेगा यदि वो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा हो, हॉरिजॉन्टली लग रहा हो। तीसरा बोल रहा है स्मॉलेस्ट फोर्स टू बी अप्लाइड एट ए, स्मॉलेस्ट फोर्स यहाँ पे कितना सबसे मिनिमम फोर्स होगा ए विच वुड क्रिएट सेम मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ओ। यानी अभी भी मोमेंट ऑफ फोर्स 50 ही न्यूटन रखना है, लेकिन मिनिमम फोर्स कितना लगा जाए ये नहीं बताया है कि डायरेक्शन कितना होगा। तो हमने बताया था कि मोमेंट ऑफ फोर्स 2 टर्म पे डिपेंड करता है, एक परपेंडिकुलर लेंथ और दूसरा फोर्स। तो इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या है 60 डिग्री पे झुका हुआ है, तो इसका अगर हम लोग इधर करेंगे तब भी लेंथ इसका क्या हो जाएगा, कम जाएगा। कंपेयर कीजिए कि ये वाला से लेंथ अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो ये वाला लेंथ कम जाएगा कि नहीं इसके कंपेयर में, यानी OA के कंपेयर में ये वाला लेंथ कमेगा कि नहीं। अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं, आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएं, ये वाला किस डायरेक्शन में फोर्स लगाते तो ये लेंथ होता, ऐसे समझिए। बोल रहा है कि मिनिमम फोर्स लगाइए, इस पे मिनिमम फोर्स लगाइए, कितना फोर्स लगाएं कि मोमेंटम सेम होगा। मोमेंटम सेम रखने के लिए 2 टर्म पे डिपेंड करता है, ये वाला परपेंडिकुलर लेंथ और फोर्स। तो बताइए ये वाला फोर्स को क्या होना है, मिनिमम बोल रहा है कि मिनिमम कितना लगाएं, और ये वाला कांस्टेंट है। तो बताइए ये वाला को क्या होना होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम होना पड़ेगा कि नहीं। और इसी लीवर की बात कर रहा है, यानी इसी लीवर के लिए फोर्स का वैल्यू मिनिमम कौन सा होगा ताकि मोमेंट का वैल्यू सेम रहे। और मोमेंट का वैल्यू कहां से निकाल लिया जाएगा, पहले। तो बताइए मोमेंट 2 टर्म पे डिपेंड करता है, फोर्स पे और परपेंडिकुलर लेंथ पे। ये वाला वैल्यू मिनिमम होगा तो कहने का मतलब ये वाला वैल्यू कितना होना चाहिए, मैक्सिमम। और मैक्सिमम लेंथ इसमें क्या होगा इस लीवर के लिए, OA ना होगा। अगर OA को हम इधर कंपोनेंट तोड़ेंगे तब भी इसके कंपेयर में OA के कंपेयर में इधर भी छोटा होगा, इसका कंपोनेंट इस लेंथ का कंपोनेंट, और इधर भी छोटा होगा, यानी मैक्सिमम लेंथ ये वाला होना चाहिए। और मोमेंट बोलता है कि परपेंडिकुलर फोर्स, यानी अगर परपेंडिकुलर इसके फोर्स लगाया जाए, इस डायरेक्शन में इस लेंथ के परपेंडिकुलर फोर्स लगाया जाए तो उसके लिए फोर्स का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा। क्यों मिनिमम होगा कि पूरा का पूरा लेंथ इसमें इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन अगर फोर्स हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में लगाते तो वर्टिकल डायरेक्शन के लिए ये वाला जो लेंथ होता, इसका लीवर का लेंथ वो कम जाता, तो फोर्स का वैल्यू यहाँ से बढ़ जाता। इधर भी करते हैं तो इस लेंथ का वैल्यू यहाँ पे कम जाता अगर फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाते तो। अब बोलिएगा फोर्स डाउनवर्ड में क्यों लगाते, क्योंकि लेंथ के परपेंडिकुलर फोर्स होना चाहिए, लेंथ के परपेंडिकुलर फोर्स होना चाहिए। और अगर परपेंडिकुलर कंसिडर करते हैं तो ये वाला लेंथ यहाँ पे कम जाएगा और ये वाला लेंथ यहाँ पे कम जाएगा। तो हम लोग क्या तरीका ढूंढे कि जैसे है उसी के परपेंडिकुलर में फोर्स लगा दिया जाए, तो ये लगा देंगे तो मिनिमम फोर्स हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्टेंस फ्रॉम द शाफ्ट वेयर 1000 न्यूटन वर्टिकल फोर्स
मस्ट एक्ट टू क्रिएट द सेम मोमेंटम। मोमेंट का वैल्यू फिर से तीनों चारों में कांस्टेंट है कि उतना ही मोमेंटम के लिए अगर यहाँ पे वैल्यू कितना लगाया जाए, 1000 न्यूटन लगाया जाए, 1000 न्यूटन लगाया जाए, तब बताइए कि जो डिस्टेंस का वैल्यू होगा, ये डिस्टेंस का वैल्यू वो कितना होगा। हम लोग निकाल लेंगे, एक एक करके हम लोग सारा निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग को निकालना है क्या, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट O। तो मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट O, तो बताइए कि यहाँ पे ये वाला वैल्यू कितना था, ये वाला वैल्यू था 0.65 मीटर। तो पूछ रहा है मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट O। तो मोमेंट ऑफ फोर्स कौन से फोर्स के लिए, ये सब अभी फोर्स हम मिटाते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अभी कौन सा फोर्स लग रहा है, ये सब अलग क्वेश्चन के लिए है। यहाँ पे सिर्फ फोर्स लग रहा था 500 न्यूटन का। तो बताइए कि कितना होगा। हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, तो इस फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो ये वाला लेंथ है, लेंथ ऑफ लीवर, तो इसका परपेंडिकुलर यहाँ कंपोनेंट तोड़ेंगे, कंपोनेंट तोड़िएगा तो इस लेंथ का जिसके साथ एंगल बनाता है वो कितना हो जाता है, cos 60 हो जाएगा, cos 60 इंटू OA। या डायरेक्टली आप ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो से भी निकाल सकते हैं, कौन सा एंगल लगाएं कि ये दिया हुआ है और ये वाला निकालें। डायरेक्टली यहाँ पे जिसके साथ एंगल बना रहा है, तो यानी बताइए कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.65 cos 60 डिग्री परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। फोर्स का वैल्यू कितना है, 500 न्यूटन। ये हो गया क्या, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट O। कितना, 500 फोर्स का वैल्यू और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला OB नाम धर देते हैं, OB का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये वाला का cos थीटा से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला वैल्यू मिल जाएगा। मल्टीप्लाई के 0.65 cos 60 इंटू 500, ये हो गया क्या, उसका वैल्यू। काटिए जरा इसको, 0.65 बाई cos 60 का वैल्यू 1/2 इंटू 500, ये कितना बार में, यानी मल्टीप्लाई कीजिएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आए वो हो जाएगा क्या, इसका आंसर। इसको याद रखना है क्योंकि ये मोमेंट का फोर्स तीनों में यूज होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स तीनों में, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.65 इंटू 250। चलिए, यानी मोमेंट का वैल्यू हमको निकालना कितना। अब इस फिगर को, क्वेश्चन को मिटाते हैं, यानी मोमेंट ऑफ फोर्स 0.65 इंटू 200 न्यूटन मीटर। अब दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स का वैल्यू निकालिए। हॉरिजॉन्टल फोर्स कहाँ, अब ये 500 वाला को हम हटाते हैं। अब बोल रहा है कि फोर्स का वैल्यू किधर लग रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब फोर्स यहाँ पे लग रहा है, तब बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स टू बी अप्लाइड ऑन ए विच क्रिएट द सेम मोमेंटम। उस मोमेंटम के लिए, कौन सा मोमेंटम के लिए, सेम मोमेंट के लिए, उस सेम मोमेंट के लिए जो फोर्स का वैल्यू लग रहा है उसका वैल्यू निकालिए। तो फिर से वही बात करेंगे, हमको फोर्स का वैल्यू निकालना है तो डिस्टेंस का वैल्यू भी पता होना चाहिए। तो बताइए, इस बार यहाँ पे 60 डिग्री एंगल बना रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो बताइए ये वाला परपेंडिकुलर लेंथ निकालना है। तो कौन सा होगा इस बार, जिसके साथ एंगल बना रहा है तो वो कॉस हो जाता है, जिसके साथ एंगल नहीं बना रहा है वो वाला क्या हो जाता है, साइन। यानी ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.65 इंटू साइन 60 डिग्री। परपेंडिकुलर लेंथ मिल गया, फोर्स निकालने के लिए बोल रहा है और मोमेंटम का वैल्यू दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं MOF बराबर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू हॉरिजॉन्टल फोर्स। FX मानते हैं कि यहाँ पे कितना लग रहा है, FX परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वैल्यू कितना, तो 0.65 और साइन 60 का वैल्यू कितना, √3/2। FX का वैल्यू निकालना है और ये वाला कितना है, तो पिछला में जितना आया था वही, तो 0.65 इंटू 250। देखिए तो 0.65 से 0.65 कट गया, यानी कितना हो जाएगा इस बार, FX बराबर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और 250 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा 500 और बाई √3 बराबर कितना, FX। यानी अगर हॉरिजॉन्टल में इस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स का वैल्यू
500/√3 या इसी को और लिख सकते हैं 200√3। 200√3 फोर्स लगाया जाए, 200√3 फोर्स लगाया जाए यहाँ पे, तब जो इसका वैल्यू होगा, इसको 200√3 नहीं होगा, डायरेक्टली 500/√3, 500/√3 सही। हम लोग क्या करें, फोर्स अगर fx डायरेक्शन यानी fx का वैल्यू कितना 500/√3 यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर लगाया जाए तो जो मोमेंटम प्राप्त होगा, सॉरी मोमेंट जो प्राप्त होगा वो पहले के जितना ही है, यानी जितना 500 लगाया जा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उतना सा जो मोमेंटम इसमें प्राप्त हो रहा था उतना ही मोमेंटम इससे भी प्राप्त होगा दूसरा क्वेश्चन का। यानी दूसरा का आंसर कितना हो गया 500/√3। दूसरा fx का वैल्यू कितना 500/√3 न्यूटन। ये फोर्स है तो न्यूटन में होगा, समझ रखिएगा ये भी। अगला पॉइंट है इसमें कि स्मॉलेस्ट फोर्स टू बी अप्लाइड ए विच वुड क्रिएट सेम मोमेंट अबाउट ओ। स्मॉलेस्ट फोर्स कब होगा, स्मॉलेस्ट फोर्स कब होगा, जब जो लेंथ दिया हुआ है उस लेंथ का वैल्यू कितना होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। और लेंथ का वैल्यू मैक्सिमम तभी होगा जब वो एक्चुअल पोजीशन लिया जाएगा। अगर इसका हम कंपोनेंट तोड़ते हैं तो कहीं भी कंपोनेंट तोड़ेंगे तो वो वैल्यू क्या हो जाएगा, कम जाएगा। इसलिए इस पूरा वैल्यू को हम अगर कंसिडर करते हैं तो फोर्स का वैल्यू किस डायरेक्शन में होना चाहिए, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, FP मानते हैं। तो डायरेक्टली थर्ड के लिए हम लोग क्या चलेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स बराबर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू FP। कंडीशन बोल रहा है कि मोमेंट जो होगा वो सेम होगा उसी के बराबर। देखिए सेम मोमेंट के लिए तो सेम मोमेंट का वैल्यू कितना 0.65 इंटू 250 बराबर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस बार 0.65 पूरा का पूरा कंसिडर किया जाएगा। FP का वैल्यू निकालना है हमको, तो ये 0.65 से 0.65 कम गया, यानी FP का वैल्यू कितना आ गया 250 न्यूटन। देखिए तो अभी हमको कितना लगाना पड़ा था, 500/√3। इसका वैल्यू कितना आएगा निकाल करके बताइएगा, और यहाँ से 250 जो आ रहा है वो कितना आएगा निकाल करके बताइएगा। ये जो वैल्यू होगा FP का वैल्यू, तीसरा के लिए FP का वैल्यू कितना आ गया, यानी सबसे मिनिमम हो गया कितना 200 न्यूटन फोर्स। अगर इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाया जाए तब वो वैल्यू जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, मिनिमम होगा। अगला पॉइंट हम लोग चलते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम द शाफ्ट वेयर 1000 न्यूटन वर्टिकल फोर्स मस्ट एक्ट टू क्रिएट द सेम मोमेंट। मोमेंट का वैल्यू फिर से सेम ही है, मोमेंट का वैल्यू क्या है फिर से सेम ही है, यानी मोमेंट का वैल्यू कितना है MO 0.65 इंटू 250। मोमेंट का वैल्यू फिर से उतना ही है, लेकिन इस बार बोल रहा है कि जो फोर्स लग रहा है, इस बार जो फोर्स लग रहा है वो वर्टिकल में लग रहा है, और वर्टिकल में फोर्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है इस बार 1000 दे दिया हुआ न्यूटन। तो पूछ रहा है डिस्टेंस का वैल्यू, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वैल्यू, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही ये वाला डिस्टेंस निकालिए। डिस्टेंस MOF 0.65 बराबर 0.65 गुने MOF हम लोग डायरेक्टली MO परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू वर्टिकल F भी कर देते हैं। ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वैल्यू पूछ रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम द शाफ्ट, शाफ्ट से डिस्टेंस पूछ रहा है, शाफ्ट से डिस्टेंस पूछ रहा है कितना होगा। आगे बोल रहा है FP का वैल्यू अगर 1000 न्यूटन लगाया जाए तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल रहा है। हम लोग ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसका झुका हुआ है तब कितना होगा वैल्यू। तो पहले हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि ये अगर यहाँ पे फोर्स लग रहा है कितना, अगर यहाँ पे फोर्स लग रहा है 1000 न्यूटन तब बताइए। तो MOF का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.65 इंटू 200, यानी काट कूट कर यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वैल्यू, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.65 गुने 250 बाई 1000, यानी 0.65 बाई क्या हो जाएगा 4, काट के बताइए 0.65
1625, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से कितना, ये इतना डिस्टेंस, यहाँ से इतना डिस्टेंस, ये अप्रॉक्स इतना होगा। यहीं पे फोर्स अगर लगाया जाएगा, यहीं पे फोर्स 1000 लगा दिया जाएगा, तब वो वैल्यू क्या हो जाएगा, उसके बराबर मोमेंटम प्राप्त हो जाएगा हमको। अगर पूछता ये वाला डिस्टेंस निकालने के लिए तो बिल्कुल ये वाला भी डिस्टेंस निकाल लेते। ये वाला वैल्यू पता है कितना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.1625, एंगल का वैल्यू पता है तो नहीं निकाल लेंगे। cos 60 का वैल्यू लगा दें, cos 60 बराबर बेस इंटू ये, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द शानदार, और वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।